औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दो फराठे, एक फ़िक्र अंगेज और सबक आमोज वाक़या। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही नसीहत भरा है। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। अबू नस्र नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और रोता बिलखता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते चलते उसका सामना एक आलिम दीन हज़रत अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ऐ शख्स, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंक दो। जाल में पहली बार ही एक बड़ी अजीब मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त यानी बेच डालो और हासिल होने वाले पैसे से अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसे से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी मजदूरी के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेटा निहाल बैठा था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इस बच्चे और मेरे अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वे भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किनको दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बेटी, बीवी और बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक ऐलान करने वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने उससे कहा, ये देखो, यही तो है अबू नस्र। उसने अबू नस्र से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है। ये लो तो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरा कारोबार फैलता चला गया। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार मैं शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि अल्लाह पाक की फजल व अता से कैसे फ़रख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। ऐलान करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नस्र को लाया जाए।
और उसके गुनाह और सवाब तौले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तौलने वाले ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए थे। हर हजार दिरहम के सदका के नीचे नफ्स की सहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का रंग चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी? ऐलान करने वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी? उसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना कि एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 फराटे हैं जो अभी तक मीज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 फराटे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज़्यादा। ऐलान करने वाले ने फिर पूछा, इसका और कोई अमल है? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, उसके लिए अभी कुछ बाकी है। ऐलान करने वाले ने पूछा, वो क्या है? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 फराटे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाला जाए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नस्र कहता है कि मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। ऐलान करने वाले ने पूछा, कोई और बाकी अमल इसका है? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट को पलड़े में रखी गई तो नेकियों का वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। ऐलान करने वाला बोल उठा, ऐ शख्स, नजात पा गया है। अबू नस्र कहता है कि मेरी नींद से आँख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ऐ अबू नस्र, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं, बल्कि आज तुझे तेरे 2 फराटों ने बचा लिया। मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए। अल्लाह का फजल करम और मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैजान ने अगर आपको अमीर दौलतमंद दिया है तो खुदारा खुलूस के साथ अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें। आपके माल व दौलत पर अगर आपके अहले खाना, आपके रिश्तेदारों का हक है तो उसी दौलत पर गरीबों का भी हक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वफ़ी अमुवालिहिम हक्कुन लस्सय्याली वल महरूम, लिहाजा बगैर शोहरत व नामवारी और बगैर सेल्फी के हकदार को उसका हक दे, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो और रब की बारगाह में ये नेकी कबूल हो। मेरे भाइयों और बहनों, ये नाजुक तरीन वक्त इम्तिहान का है, गरीबों की गुर्बत व सब्र का इम्तिहान, अमीरों मालदारों के खुलूस व सखावत का इम्तिहान। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त पढ़ने के बाद इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचा दें, ताकि कोई और भी फ़ायदा उठा सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस वाक़ये को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि जब हम कभी भी गरीबों या कोई मिस्कीन की मदद करते हैं, चाहे छोटी सी ही मदद हो, अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमें बहुत सवाब और अज्र अता करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी वीडियो में। खुदा हाफिज़।